एवरी गर्ल इन इंडिया शुड बी ए गोल्ड डिगर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन तो हो दहेज का पैसा रिडीम करने के लिए। और आजकल तो दहेज बोलना भी बंद कर दिया, आजकल गिफ्ट्स बोलते हैं, आजकल लेन देन बोलते हैं, आजकल बोलते हैं बेटी की खुशियां। हम लड़की भी दे देते हैं, हम पैसे भी दे देते हैं, हम पराया धन भी दे देते हैं, हम धन भी दे देते हैं। तभी मेरे को लगता है गे मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिया में लीगलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते दहेज कौन देगा। कुछ तो रिटर्न रेट होना चाहिए इसका। हमने 3 बच्चों को मारा इसके पहले। तुम लोग ऐसा ओ कर रहे हो, बट ये एक्चुअली में होता है। इंडिया का कंसेप्ट जनरली अरेंज मैरिज का बहुत ही फ्लॉड है, क्योंकि आपने मतलब मैट्रिमोनियल साइट्स देखी होंगी। कौन से रंग की बहू चाहिए आप पिक करिए, कौन से रंग की बहू की जिंदगी आप बेरंग करेंगे पिक करिए। और हमको बचपन में सिखाने का कोशिश किया था उन्होंने पेंसिल के एग्जाम्पल से कि अप्सरा वो इसलिए है क्योंकि वो एक्स्ट्रा डार्क है। क्योंकि आपने सुना अरेंज मैरिज में अभी भी शहरों में, कुछ छोटे शहरों में, बड़े शहरों को नहीं पता, दे डिमांड फॉर वर्जिन ब्राइड्स, दे डिमांड फॉर वर्जिन गर्ल्स। दैट इज सो रॉन्ग। हर लड़की के पास कहीं ना कहीं एक कहानी होती है जिसमें कोई ना कोई एक लड़का इन्वॉल्व रहता है उसके टुवर्ड्स। कभी वो गलत तरीके से उसको टच किया हो, कभी उसको हरास किया हो, क्रीप आउट किया हो या मोलेस्ट किया हो। और कभी कभी यही चीजें उनके रिश्तेदारों से कनेक्टेड रहती हैं, और यही रिश्तेदार आगे जाके बोलते हैं कि हमको तो वर्जिन लड़कियां चाहिए। तो कितना फ्लॉड कंसेप्ट लगता है मेरे को ये। और तभी मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के मर्द ही इतने नामर्द हो सकते हैं जो खाली सीट देख के रुमाल डालते हैं, लेकिन वर्जिन लड़की